नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज मार्केट में आई गिरावट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की गिरावट की बात करें तो इसका कारण था जो कल तक एग्जिट पोल में क्लियर मेजॉरिटी दिखाई जा रही थी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, वो आज दिखी नहीं रिजल्ट में। क्लियर मेजॉरिटी ना होने के कारण मार्केट में बहुत ही निगेटिव सेंटीमेंट थे, जिसके कारण चौतरफा गिरावट दिखी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी सेल करना चाहिए या फिर यहाँ परचेज करना चाहिए? ये कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट यहाँ डाउन रहेगी? इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें ऐसी गिरावट में परचेज करना है तो किस सेक्टर को हम प्रेफर करें और किन को अवॉइड करें, इसका भी डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने की इंडाइसेस को देखें अपने मार्केट के, तो वहाँ अगर सबसे कम गिरावट की बात करें, सबसे कम गिरावट निफ्टी 50 में थी। निफ्टी 50 आज लगभग 6% से डाउन था। वहीं इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स में आज काफ़ी बढ़त देखी गई, जो ये बताता है कि नियर फ्यूचर में जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें और यहाँ पे सिर्फ आप इन्वेस्टिंग के लिए ही प्रेफर करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसी गिरावट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किस सेक्टर में करें वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। वहीं निफ्टी 100 की बात करें तो यहाँ भी 6.5% की गिरावट थी। और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, जो कि हमारा निफ्टी 500 था, जो बड़े इंडेक्स की बात करें तो यहाँ लगभग 7% के आसपास की गिरावट थी। तो ओवरऑल देखें तो सारे इंडाइसेस आज रेड में थे और सब में बड़ी गिरावट, 5% से ज़्यादा सब में गिरावट थी। अब बात करें अगर सेक्टोरल इंडेक्स की, तो यहाँ सबसे बड़ी गिरावट देखी गई निफ्टी पीएसयू में। इसके अंडर पीएसयू स्टॉक्स आते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी गिरावट थी। और पिछले बीते कुछ समय में देखें तो पीएसयू सेक्टर फ्लेवर में था, यहाँ बहुत ग्रोथ देखी गई थी। तो जैसे ही क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रही है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, तो सबसे ज़्यादा गिरावट इसी सेक्टर में देखी गई है। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ भी 15% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इस सेक्टर में भी 12.5% के आसपास की गिरावट है। ऑयल एंड गैस में भी 12% के आसपास की गिरावट है। मेटल सेक्टर भी डाउन था 10.5% के आसपास। कमोडिटीज़, निफ्टी कमोडिटीज़ भी 10.5%। इंफ्रा सेक्टर्स भी काफ़ी फ्लेवर में थे। पिछले कुछ समय में इंफ्रा सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन यहाँ आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। वहीं रियलिटी सेक्टर को देखें तो यहाँ भी 10% के आसपास की गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 8% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ 7% के आसपास। निफ्टी मीडिया की बात करें तो यहाँ भी 6.5% की। और निफ्टी सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी 6% से ज़्यादा की गिरावट है। अब बात करें कि किन सेक्टर्स में सबसे कम गिरावट थी, तो आज जो एक ही सेक्टर था जो पॉजिटिव में दिखा वो था निफ्टी एफएमसीजी। यहाँ काफ़ी बाइंग देखी गई और ये सेक्टर लगभग 1% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था आज। इसके अलावा अगर आईटी सेक्टर देखें तो यहाँ भी मार्जिनल सी गिरावट थी, 0.6% की गिरावट थी। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ 1% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी फार्मा की बात करें तो यहाँ 1.38 की गिरावट थी। वहीं निफ्टी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ 1.79% की गिरावट थी। निफ्टी ऑटो 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया जिसने। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ 4% की आसपास की गिरावट थी। तो ये थे हमारे वो सेक्टर जिनमें 5% से कम की गिरावट थी, जिनमें से निफ्टी एफएमसीजी एक ही ऐसा सेक्टर था जो आज ग्रीन में था। और इसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, चाहे डॉबर की बात करें या एचयूएल की बात करें, इनमें आज अच्छी तेज़ी देखी गई। अब अगर निफ्टी 50 की बात करें और इसके टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें आज टॉप पे था अडानी पोर्ट्स। यहाँ 21% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। तो जिस तरह से निफ्टी पीएसयू इंडेक्स आज गिरा है, पीएसयू स्टॉक्स गिरे हैं, उसी तरह से आज अडानी ग्रुप पूरा क्रैश किया है। अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स आज अच्छी खासी गिरावट में थे, सभी में आज लोअर सर्किट लग रहे थे। वहीं अडानी इंटरप्राइज की बात करें तो ये भी टॉप लूजर्स में था और इसमें भी 19% से ज़्यादा की गिरावट हुई। वही एनजीसी में 16% से ज़्यादा, लगभग 70% की गिरावट हुई। एनटीपीसी में 15.5% के आसपास और एसबीआई में 14.5% के आसपास की गिरावट थी। तो ये हमारे टॉप लूजर्स थे। तो इन टॉप लूजर्स में अगर बात करें टॉप 5 टॉप लूजर्स की, तो इसमें 2 ही सेक्टर थे, एक पीएसयू सेक्टर और दूसरा अडानी ग्रुप। इनमें ही आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई। वहीं अगर निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये इकलौता सेक्टर था जिसने आज तेज़ी दिखाई है और इसके स्टॉक्स ग्रीन में हैं। एचयूएल की बात करें तो वो लगभग 6% की तेज़ी उसने दिखाई। नेस्ले की बात करें तो उसमें 3% से ऊपर की तेज़ी थी। ब्रिटानिया की बात करें तो उसमें भी 3% की तेज़ी थी। हीरो मोटर कॉर्प, ये ऑटो सेक्टर से शेयर है, इसमें लगभग 3% की तेज़ी। उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें भी 1.6% की तेज़ी देखी गई। तो टॉप 5 की अगर बात करें
तो यहाँ पे हीरो मोटर्स इकलौता शेयर है जो ऑटो सेक्टर से है, बाकी सभी एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स हैं जिनमें आज तेजी देखी गई। तो अब अगर हम बात करें कि हमें ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, तो अगर ऐसी मार्केट को देखा जाए तो ये जहाँ इवेंट बेस्ड गिरावट है, तो ऐसी गिरावट में जो अच्छे शेयर हैं वो रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें लॉन्ग टर्म के लिए परचेज तो करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये है निवेश के लिए, तो अभी आप 30-30 रुपये करके धीरे धीरे गिरावट में इन्वेस्ट करते जाइए। आप 2 से 3 बार में या 4 बार में निवेश करिए, और यहाँ अच्छे क्वालिटी स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों, और उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। और ख़ास तौर से ऐसे सेक्टर्स को बिल्कुल अवॉइड करिए जो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस थे, जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद वो चल रहे थे। जैसे कि पीएसयू सेक्टर की बात करें तो वहाँ कोई बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस नहीं है, और अडानी ग्रुप की बात करें तो उनके भी फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो इन ग्रुप को आप अवॉइड करिए। तो बात करें कि हमें परचेज कहाँ करना चाहिए, तो जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि आज जो हमारे सबसे कम गिरावट वाले सेक्टर थे जो कि एफएमसीजी था, आईटी था, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ से आपको 2-3 सेक्टर को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। उनमें से आपको फंडामेंटली जो बेहतर स्टॉक्स हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी है उनमें आपको निवेश करना चाहिए। और यहाँ से जो सेक्टर आपको कंसीडर करने हैं उनमें से आपको एफएमसीजी कंज्यूमर शेयर्स को कंसीडर करना चाहिए, वहीं आईटी शेयर्स और ख़ास तौर से मिड कैप आईटीज को प्रेफर करना चाहिए जिनमें ग्रोथ हो। और वहीं पे इसके साथ साथ प्राइवेट बैंक जो अच्छी हैं और जिनका मार्केट कैप अभी कम है और अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। और उनके साथ साथ आपको फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर एनबीएफसी को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तब इन सभी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। चाहे बैंक्स की बात करें या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, आईटी की बात करें या एफएमसीजी की, रूरल इकोनॉमी जैसे जैसे वहाँ रूरल इकोनॉमी में पैसा पहुँचेगा, वहाँ जो डिमांड है रिवाइव होगी, तो एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा चलेगा, कंज्यूमर शेयर अच्छे चलेंगे। और वहीं बात करें कि आगे अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो वहाँ और बेनिफिट किसको मिल सकता है, तो वो ऑटो सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बेनिफिट मिल सकता है। तो वहाँ भी ऐसे शेयर आप चुनाव करें, ऐसे शेयर्स का चुनाव करें जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उनमें ग्रोथ भी हो। तो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ऐसी गिरावट में हमें निवेश करना चाहिए, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करने चाहिए, और उन शेयर से बिल्कुल हमें दूर रहना है जो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस थे या फिर जिनमें फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।